बताओ भाई। 10 लाख रुपए की एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर है कितना? 2401 रुपया। तो बताओ ब्याज की दर कितनी है? बताओ 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 जल्दी। भाई देखो, बिना फॉर्मूले के मैंने क्या बताया था कि आप परसेंटेज में अंतर बताओ। आप कहेंगे 2401/10 लाख, यानी कि 5 जीरो 10 के बाद और गुणा 100। तो ये गया, ये अंतर आ गया। क्या आ गया बच्चे? 2401/10,000। ये आपका डिफरेंस आ गया, डिफरेंस। मैंने आपसे क्या बोला है कि डिफरेंस को 100 से गुणा करके और अंडर रूट ले लो, आपका आंसर मिल जाए। 100 से गुणा करके अंडर रूट ले लो। जैसे आप 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 2401 का अंडर रूट होता है 49 और 100 का अंडर रूट होता है 10। आंसर कितना आ गया? 4.9%। कितना आ गया? 4.9%। ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूले से जाना चाहते हो तो मैंने कहा फॉर्मूला भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। तो R कितना है हमें निकालना है। डिफरेंस कितना है? 2401/P कितना है? 10 लाख। 1 2 3 4 5। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। बच्चे अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं, या दोनों तरफ स्क्वायर छोड़ो, 2401 का अंडर रूट 49 होता है। और अगर आप यहां देखेंगे तो यहां 6 जीरो है। 6 जीरो का अंडर रूट करोगे तो बाहर 3 जीरो निकल के आएंगी। अगर अंडर रूट के अंदर जितनी भी जीरो होंगी ना, अंडर रूट से बाहर उसकी आधी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो 6 जीरो का आधा 3। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो रेट कितना आ गया? 49/10, यानी कि 4.9%। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते। चलें अगले सवाल की तरफ। तो इस सवाल पे आएंगे बच्चे जरा। यस। अब ये तरीका जो है ना, ये आपका 3 साल पे नहीं लगेगा। ये तरीका आपका 3 साल पर नहीं लगेगा, फॉर्मूला वाला। तो यहाँ आपको थोड़ा सा टेक्निकल जाना पड़ेगा कि किसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 155 रुपए का अंतर है। तो बताओ वह धनराशि क्या होगी? अब यहाँ 3 साल के अंतर की बात कर दी। अभी तक तो हम 2 साल के अंतर की बात कर रहे थे, यहाँ 3 साल के अंतर की बात कर दी। तो रेट 10% है। और मैंने टेबल जो आपको लिखवाई थी, वो बड़ी गजब की टेबल है, बहुत गजब की। अगर आप उसे पढ़ेंगे ना, बहुत गजब की टेबल है कि भाई अगर रेट 10% है तो 3 साल का अंतर मैंने साफ साफ लिखवाया था 3.1%। देखो आप उस टेबल को, अगर वो गोल्डन है टेबल। अंडर रूट के अंदर 3 जीरो होता तो फिर ये सवाल अंडर रूट में आता आंसर। तो आंसर सॉल्व ही नहीं होता, फिर ये अंडर रूट में रहता। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर अगर अंडर रूट के अंदर 5 जीरो होती, 3 जीरो, तो फिर ये सॉल्व ही नहीं होता, फिर ये अंडर रूट में रहता। किसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 155 रुपए है। अब देखना, टेबल लिखवाया है ना, उसकी ताकत देखो कि रेट अगर 10% है तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया है? आप कहेंगे सर वो तो 33.1% है। और 3 साल के साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या लिखवाया है? 30% है। अंतर कितना आ गया? 3.1%। कितना आ गया? 3.1%। और इस 3.1% की ही वैल्यू 155 है। इस 3.1% की ही वैल्यू कितनी है? 155। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 155/3.1। पॉइंट हटेगा जीरो, 31 पंजे 155 यानी कि 50। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? क्या आ जाएगी? 50 गुणा 100,
यानी कि 5,000। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5,000। ओके, चलो आगे चलते हैं भैया। इस सवाल को करिए जरा। कह रहे हैं कि 40% की वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धन राशि एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, कह रहा है अर्धवार्षिक, और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर 360 रुपए है, तो धनराशि क्या? बड़ा अच्छा सवाल है। आपको दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% वार्षिक है, एनुअली है। अब कह रहा है बात एक वर्ष की ही है, बात केवल एक वर्ष की है, लेकिन ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक लगता है, 6 महीने। तो CI और SI का अंतर आपको दिया हुआ है 1 साल का 360, वहां आपको थोड़ा सा देखना है। अच्छा, आप मुझे बताओ, सबसे पहले हमें अर्धवार्षिक दर निकालनी है ना। अर्धवर्ष की दर, अर्धवर्ष की दर क्या हो जाएगी? वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो। सर 6 महीने का रेट आ गया 20%, और अगर मैं एक वर्ष की बात करूंगा, एक वर्ष में कितनी बार ब्याज लगेगा? 2 बार। भाई अगर मैं अब हर 6 महीने में ब्याज लगा रहा हूं, तो एक साल में ब्याज कितनी बार लगेगा? सर एक साल में ब्याज लगेगा 2 बार। कल सी बात है। और बच्चा 2 बार का CI चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? सर 20% है, तो 2 बार का होगा 44%, टेबल में लिखवाया है। और 2 बार का साधारण ब्याज कितना होगा? सर 20 और 20 40, 2 से गुणा कर दो सीधा सीधा। और अगर मैं इनका डिफरेंस यानी कि अंतर की बात करता हूं, तो अंतर आएगा 4%। और बच्चा यही 4% की वैल्यू हमें 360 दी हुई। इतना सिंपल तरीका बन जाएगा अगर आप थोड़ा सा टेबल की हेल्प ले लो तो। 4% की वैल्यू कितनी है? 360। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 नाम 36, 90। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 90 गुणा 100, यानी कि सर 9,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल ठीक है। वेरी 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 सिंपल। अगर आपको 2 बार का CI नहीं जानते 20% का, तो आप लगा लीजिए A प्लस बी प्लस A गुणा B बटा 100। तो 20 रख देना A और B की वैल्यू, आपको 44%। ठीक है, चलें आगे। GD का आया हुआ सवाल है 24 में ही। तो ये सवाल करिए बच्चे जरा, और बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है 6400 रुपए पर एक वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच डिफरेंस क्या होगा? भाई वाह, मजा आ गया, बड़ा अच्छा सवाल है। रेट 5% वार्षिक है और बात एक साल की हो रही है, तो वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज के बीच डिफरेंस क्या होगा? सुनो अब, रेट कितना है? 5%। अगर मैं वार्षिक की बात करता हूं, एनुअली की बात करता हूं, तो भाई एक साल का CI कितना हो जाएगा? 5% ही रहेगा। मैंने आपको कल समझाया भी था कि अगर बात एक साल की हो रही है तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। मैंने बताया था ना कल आपको। अगर वो कह रहा है कि एक साल की बात है, तो वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो जब एक साल की ही बात हो रही है और मैं वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा हूं, तो जितना रेट है 5% उतना ही रहेगा।
लेकिन अगर मैं अर्धवार्षिक हाफ ईयरली लगाता हूँ बच्चा, ये है असली कहानी। अगर मैं अर्धवार्षिक लगाता हूँ तो अर्धवर्ष की दर आपको चाहिए, दैट विल बी 5/2 यानी कि 2.5%। और एक साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? एक साल में लगेगा 2 बार। एक साल में लगेगा 2 बार। यहां आपको a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 करके निकालना है। ठीक है, तो यहां अगर मैं करता हूं तो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 अपॉन 100, तो 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा बच्चा? 5 प्लस, और 25 के 25 में गुणा करेंगे तो 6.25 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 5 प्लस, देखो अब आप इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि हमें अंतर चाहिए ना, डिफरेंस चाहिए ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो आप। अब इन दोनों का अंतर ले लो भाई, एक साल का ब्याज और इसका अंतर। अगर मैं इन दोनों का अंतर लूंगा तो बड़े में से छोटा घटा दूंगा मैं, तो 5 प्लस 6.25 अपॉन 100 और माइनस का 5, और आपको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, वो हमें निकालना है। तो 5 से 5 गया, आपको निकालना है 6.25/100%। इसकी वैल्यू आपको चाहिए। कितने परसेंट की वैल्यू निकाल दो 6400 का, तो कितना आएगा? 6.25 अपॉन 100, और परसेंट पॉइंट को हटाते हैं, एक सेकेंड, 6.25/100%। ठीक है, तो परसेंट को हटाया 100 और गुणा 64, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, अगेन अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं तो मुझे नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 चौके 100, 25 25 625, और 25 चौके 100, और 4 चौक 16, 16 चौके 64। आंसर कितना आ जाएगा? 4। थोड़ी सी कैलकुलेशन हुई है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखना। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, सपोज A%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ हो, सपोज A% दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे 2 साल के CI, 2 साल के CI और 2 साल के SI का जो अंतर होता है ना, अंतर, डिफरेंस, वो होता है A²/100% का। ये अंतर होता है A²/100%। अगर मैं पिछले क्वेश्चन में देखता हूं तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक तो 5%, वार्षिक तो 5%, लेकिन अगर मैं अर्धवार्षिक निकालता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 2.5% मिलता है, 2.5%, और एक साल में 2 बार लगता है, एक साल में 2 बार, तो 2.5 प्लस 2.5 मिलकर भी 5 बना रहा है एक साल का। लेकिन अंतर पूछा है तो आप 2.5 का स्क्वायर/100 कर दो, 2.5 गुणा 2.5/100, और यही आपका अंतर होता है A²/100, यानी कि 2.5 गुणा 2.5/100, यही अंतर है किसका बच्चे? यही अंतर होगा किसका? इस 5% का और इस पूरे का। आपने इस पूरे में से इसको घटाया तो 5 से 5 कट गया, ये अंतर आपको बचा परसेंट में। परसेंट को हटाया बटा 100, तो 6.25/10,000। यहां से कैलकुलेशन की, पॉइंट को हटाया, एक और जीरो, सॉल्व करके आंसर आ गया 4। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी तो ओके। मैं फिर से कैलकुलेशन कर देता हूं, अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो मैं फिर से कर देता हूं। हमें ये अंतर मिला था, अभी मैंने क्या किया? 6.25/100 है। अगर मैं परसेंट को हटाता हूं तो बटे मुझे 2 जीरो मिलेंगी, और किसका? 6400 का, 6400। मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो 2 जीरो और मिलेंगी मुझे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 25 625, और 25 चौके 100, 400 आ गया। 25 से काट दो, 25 एकम 25, 25 छिक्के 150, 16 आ गया, और 16 से काट दो, 16 चौके 64, ऐसे आ गया 4। मैंने फिर से कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल करिए और बताइए इसका जवाब जरा मुझे क्या होगा।
सवाल है, एक निश्चित राशि के लिए 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 6200 है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, हाफ ईयरली। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल, जल्दी से करके बताओ। कह रहा है कि 20% का रेट है और ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है, तो 1.5 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। सबसे पहले तो आपको अर्धवार्षिक दर चाहिए, हाफ ईयरली रेट चाहिए भाई आपको, अर्धवर्ष की दर। तो अर्धवर्ष की दर क्या हो जाएगी, वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर 10%। और अब मुझे बताओ 1.5 वर्ष में ब्याज कितनी बार लगेगा, 3 बार। भाई अगर आप हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, हर 6 महीने में, 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगाओगे, 3 बार। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो 3 बार का सीआई कितना होता है, 33.1%। और 3 बार का एसआई कितना होता है, 30%। और अंतर कितना आ गया, 3.1%। और वही प्यारे भाई आपको दिया हुआ है 62। तो 1% कितना हो जाएगा, 6200 बटा 3.1। पॉइंट हटेगा 0, 31 दूनी 62 यानी कि 2000। तो हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, 2000 गुणा 100, यानी कि ये हो जाएगा 2 के बाद में 5 जी, 2 लाख रुपया आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं अंतर वगैरह। तो चलिए अब टाइप चेंज करते हैं, और 2 सवाल हैं बस आने वाले टाइप में, छोटा सा टाइप है, देखेंगे इस सवाल में क्या है। इस टाइप में इस तरह के क्वेश्चन है कुछ, देखो बच्चे जरा इसको। सवाल है, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है, तो मूलधन बताओ। अब यहां थोड़ी सी कहानी चेंज हो। अगर मैं कहूंगा 2 साल, सुनना, अगर मैं कहूंगा 2 साल, तो मैं पहली साल और दूसरी साल दोनों को इंक्लूड करूंगा। अगर मैं कहूंगा 3 साल, तो मैं पहली साल, दूसरे साल और तीसरे साल, मैं तीनों को इंक्लूड करूंगा, तीनों को। लेकिन अगर मैं कहूंगा दूसरा वर्ष, मैं कहूंगा दूसरा वर्ष, 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में डिफरेंस होता है। अगर मैं कहूंगा दूसरा वर्ष, तो दूसरा वर्ष क्या होता है बच्चा, कि आप केवल 1 वर्ष की बात कर रहे हो, जो सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहे हो। अगर मैं कहूंगा तीसरा वर्ष, तो आप केवल 1 साल की बात करोगे, जो थर्ड ईयर है। पहली साल और दूसरे साल की बात नहीं कर रहे हो आप, केवल थर्ड ईयर की बात कर रहे हो। 1 वर्ष है वो, सिंगल वर्ष। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे, तो सपोज अगर मुझसे कहेगा सेकंड ईयर का सीआई बताओ, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं क्या करूंगा, 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दो। भाई अगर मुझे सेकंड ईयर के पास जाना है, सेकंड ईयर, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दूंगा। अगर मुझसे कहेगा थर्ड ईयर, भाई कहने कुछ भी कह सकता है, अगर मुझसे कहेगा थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा, तो थर्ड ईयर के सीआई के लिए बच्चे क्या करेंगे, हम 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस कर देंगे, तो मुझे एक पर्टिकुलर ईयर, थर्ड ईयर का सीआई मिल जाएगा, थर्ड ईयर का। सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि रेट 10% है, रेट कितना है, 10% है। अगर मुझे सेकंड ईयर का सीआई चाहिए, सेकंड ईयर, केवल एक पर्टिकुलर सेकंड ईयर का, तो मैंने कहा 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई, तो रेट अगर 10% है तो 2 साल का सीआई कितना है, 21। और 1 साल का सीआई तो 10% ही है, केवल 10%। तो ब्याज की दर होती है सीआई 1 साल का, वही होता है। तो बच्चे 1 साल का सीआई माइनस कर दो, तो सेकंड ईयर का सीआई कितना आ गया, 11%। कितना आ गया, 11%।
ऐसे ही मैंने कहा कि रेट अगर 10% है तो थर्ड ईयर का सीआई बताना जरा मुझे, थर्ड ईयर का। आप क्या करोगे, 3 साल का सीआई कितना होता है, 33.1%, और उसमें से 2 साल का यानी कि 21% माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 12.1%। ये क्या आ गया, थर्ड ईयर का सीआई, उस पर्टिकुलर थर्ड ईयर का सीआई आ गया। मैंने आपसे कहा कि भाई रेट मेरा 11% है, रेट कितना है, 11%। मैंने कहा सेकेंड ईयर का सीआई बताओ क्या होगा, सेकेंड ईयर का सीआई। अब 11 का तो मैंने टेबल भी नहीं लिखवाया आपको, आप a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 करके कर लो कि भाई अगर मैं 2 साल का सीआई आपसे कहूंगा तो a प्लस बी यानी कि 11 और 11 22 प्लस ए गुणा बी यानी कि 121 बटा 100, तो ये आ जाएगा 23.21%। तो सेकेंड ईयर का सीआई क्या हो जाएगा, 2 साल का सीआई 23.21 में से 1 साल का 11 माइनस कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 12.21%। ये आ गया सेकेंड ईयर का सीआई। इस तरीके से आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर किसी का भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चले अब सवाल की तरफ, सवाल की तरफ आते हैं बच्चे और देखेंगे सवाल में क्या है जरा। मॉर्निंग में कितने बजे से है क्लास, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से है क्लास, मॉर्निंग 10 AM। सवाल है किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सेकेंड ईयर का सीआई दे रखा है 154, दूसरे वर्ष का, मूलधन बताओ कितना होगा, मूलधन कितना होगा। भाई सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा, 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दो, 2 साल का होता है 21% क्योंकि रेट 10 है, 1 साल का 10%, ये हो जाएगा 11, और 11% की वैल्यू कितनी है, 154। तो 1% कितना हो जाएगा, 154 बटा 11, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, और हमसे तो मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, 1400 रुपए, 1400। ठीक है, चले अगले सवाल की तरफ, ये सवाल करिए जरा। हाँ यूट्यूब नहीं, यूट्यूब पर क्यों होगी यार, एप्लीकेशन पर ही होगी। वह धनराशि कितनी होगी जो 10% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष, थर्ड ईयर की बात होगी, तीसरे वर्ष में 484 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज, थर्ड ईयर। आपको थर्ड ईयर का सीआई पता होना चाहिए। रेट अगर 10% है तो थर्ड ईयर का सीआई क्या होता है, 3 साल के सीआई में से आप 2 साल का सीआई माइनस कर दो, 3 साल का कितना होता है 33.1, 2 साल का 21, ये आ जाएगा 12.1%। ये थर्ड ईयर का सीआई आ गया, और इसी की ही वैल्यू कितनी है 484, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 484 बटा 100, और ये 12.1, पॉइंट हटेगा 0, ये पूरा 4 बार जाएगा ना, और 0, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से गुणा कर दो 40 को, यानी कि 4000 रुपए, 4000। ओके, चलो, वेरी गुड। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, और इस टाइप में हम लोग थोड़े से देखेंगे कि हमने एसआई में भी इस तरह के सवाल किए हैं, एसआई में भी, कि कोई पैसा इतने वर्ष में इतने गुना हो गया, इतना गुना होने में कितना समय लगेगा, वहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था n-1 × 100%, वो यहाँ मत लगाना। एसआई का कोई भी कॉन्सेप्ट सीआई में लगाओगे तो ब्लास्ट हो जाएगा,
और सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखो, बिल्कुल भी वो कॉन्सेप्ट लगाना ही मत तो एसआई में था कि n-1 इंटू 100% ब्याज इतने साल में तो इतने वर्ष में। नहीं, वो सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड है। यहाँ कुछ और तरीका हम करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज पर राशि 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 2401 गुना होगी? 2401 गुना कैसे करें बताओ? 3 वर्ष में 7 गुना होती है तो 2401 गुना कितने वर्ष में? अब मैं बताता हूँ किस तरीके से सवाल करना है। सबसे पहले ना एक सिमिलैरिटी होती है, इस तरह के क्वेश्चन में सिमिलैरिटी होती है। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का गुना वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। दरअसल होता क्या है कि सपोज कोई पैसा 1 से 2 हो गया और वो हो गया 2 साल में। सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। मैंने कहा कोई पैसा दोगुना हो गया, दोगुने का मतलब है 1 से 2, 2 साल में। तो वो हर साल, हर 2 साल में दोगुना होता चला जाएगा। अगले 2 साल में कितना हो जाएगा? फिर दोगुना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। फिर मैं अगले 2 साल की बात करूंगा तो और डबल हो जाएगा, 4 का डबल 8 हो जाएगा। अगर मैं अगले 2 वर्ष की बात करूंगा, अगले 2 साल की बात करूंगा तो बच्चे 8 का डबल 16 हो जाएगा। अब यहाँ ना एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एक पैटर्न देखना आप कि जब पैसा दोगुना हुआ तो इसको मैं 2 की पावर 1 कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2, 4 को, इसको मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसको मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 4। अब समझना बच्चे सवाल को और पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पैसा हुआ है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 जो हुआ है वो कितने वर्ष में हुआ है? टोटल, टोटल 2 और 2 4 वर्ष में, 2 और 2 4 वर्ष में। अगर मैं बात करूंगा 4 वर्ष को मैं ऐसे लिखता हूं 2 प्लस 2 यानी कि 4 वर्ष में। अगर मैं कहता हूं 2 की पावर 3 तो आप कहेंगे 2 2 और 2 यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 8 वर्ष में। अगर मैं कहता हूं 2 की पावर 4 तो आप कहेंगे 2 2 2 2 यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि सर 16 साल में। तो एक पैटर्न हमें देखने को मिला और वो पैटर्न क्या है कि यहाँ जब मैं पैसे की बात कर रहा हूं तो पैसे की तो पावर चढ़ रही है, पावर भाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। पैसे की तो पावर बढ़ रही है, पावर यानी कि घात, लेकिन जो समय है वो प्लस हो रहा है। जब 2 की पावर 1 थी तो समय था 2 साल, जब 2 की पावर 1 से 2 हो गई तो समय हो गया 2 प्लस 2 यानी कि समय हो गया प्लस। जब 2 की पावर 3 हो गई तो समय हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 और जब 2 की पावर 4 हो गई तो समय 4 बार प्लस हो गया। यानी कि जितनी पावर चढ़ेगी उतना ही समय प्लस में होता चला जाएगा। अब इसको मैं एक समराइज करके आपको बताता हूं कि अगर मैं मुझे दिया हुआ है 2 की पावर 1 कितने साल में? 2 साल में, और मुझे निकालना है 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो मैं क्या करूंगा, जो 2 की पावर 4 है ना उसकी जो पावर है 4, बच्चे इसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 वाले समय में कर दो, ये आ जाएगा 8 वर्ष। डायरेक्ट डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट 8 वर्ष आपका आंसर आएगा। ओ हाँ, 4 दूनी 8, ये 8 आएगा ना, 8 लिखो ना, ये 6 लिखो, सॉरी, कितना आएगा? 8 वर्ष। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि कोई पैसा 3 गुना होता है, कोई पैसा 3 गुना होता है बच्चा, मैंने कहा 6 वर्ष में, 6 वर्ष में,
तो 27 गुना कितने वर्ष में होगा? 27 गुना, 27 गुना। अब जितने गुना वो पूछेगा ना, जितने गुना वो पूछेगा, भाई वो 3 की ही पावर होगी, क्योंकि हमने जो डिटेल में यहाँ पढ़ा है, वो जितने गुना पैसा हो रहा है वो 2 की ही पावर चल रही है। भाई उसी की तो मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की 2, 2 की 2, 2 की 2, हर बार 2 की मल्टीप्लाई। और पैसा अगर 3 गुना हो रहा है, तो हर बार 3 की ही मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो जो आपसे पूछेगा ना कि इतना गुना, वो एक 3 की ही पावर होगी। अब जैसे मुझे पता है कि 3 की पावर 1 जो है वो 6 वर्ष में होता है, तो 3 की पावर 2 कितने वर्ष में होगा? 6 प्लस 6। 3 की पावर 3 कितने में होगा? 6 प्लस 6 प्लस 6। यानी कि यहाँ तो पावर 3 हो गई और यहाँ 6 3 बार जुड़ गया, 3 बार जुड़ गया, यानी कि 18 वर्ष में। और 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 गुना। आप इसे डायरेक्ट भी कहोगे कि भाई 3 की पावर 1 जो है वो 6 वर्ष में है, और हमसे क्या पूछा है? 27 गुना। 27 को मैं 3 की पावर 3 कह सकता हूँ। 3 की पावर 3 जो पूछा है उसकी पावर को पहले वाले समय से गुणा कर दो, 18 आपका आंसर आ जाएगा। 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कोई पैसा जो है वो 5 गुना होता है 12 वर्ष में, 12 वर्ष में, तो 625 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? 625 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? तो बच्चा आपका जवाब क्या होगा, जरा बताना मुझे। 625 गुना। आप कहेंगे कि सर 625 जो होता है ना, वो 5 की पावर 4 होता है, 5 की पावर 4, और हमें दिया हुआ है 5 की पावर 1 कितने वर्ष में? 12 वर्ष में, 5 की पावर 1। और जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है 5 की पावर 4। तो पावर 4 को जो 5 की पावर 1 का समय दिया हुआ है ना 12, उससे गुणा कर दो। आप कहेंगे सर 48 वर्ष में। कितने वर्ष में बच्चा? 48 वर्ष। अब मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा मैं सवाल को चेंज करता हूं। मैंने कहा कोई पैसा जो है 4 गुना होता है 6 वर्ष में, 4 गुना। तो जरा मुझे बताना 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? मैंने थोड़ा सा घुमाया सवाल को, थोड़ा सा। अब आप यहां थोड़े से परेशान हो जाओगे, यार ये तो 4 की पावर है ही नहीं, जो 8 है ये तो 4 की कोई पावर ही नहीं है। सर ने अब तक जितने भी एग्जाम्पल बताए, अगर ये 5 गुना है तो ये 5 की कोई पावर है, अगर ये 3 गुना है तो ये 3 की कोई पावर है, अगर ये 2 गुना है तो ये 2 की कोई पावर है। लेकिन सर ने तो यहाँ गलत कर दिया फिर, कि 4 गुना है 6 वर्ष में तो 8 गुना। सर ये तो 4 की कोई पावर बनती ही नहीं है जो 8 है। कुछ गलती है क्या सर? नहीं, गलती कुछ भी नहीं है। हमें थोड़ा सा एडवांस में जाके सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। ये 4 गुना दिया हुआ है ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 2 गुना जो है वो 6 वर्ष में हो रहा है। 2 की पावर 2 गुना कितने वर्ष में है? 6 वर्ष में। आप निकालो 2 की पावर 1 गुना कितने वर्ष में होगा? भाई यहाँ पावर कितनी है? 2। तो इस 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 3, आधा आधा बांट दो। हर बार 3 3 साल जुड़ के ही तो बना है 6 साल। भाई समय बराबर बराबर जुड़ रहा है और पावर चढ़ती जा रही है। तो यहां अगर 2 की पावर 2 है और 6 साल में, तो 6 को आधा आधा लिख दिया आपने, 3 और 3। और अब आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 2 की पावर 2 अगर 3 प्लस 3 है, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 3। केवल 1 को उठा लो, 3 वर्ष। उल्टा गए, थोड़ा सा उल्टा गए आप, थोड़ा सा उल्टा। तो हमें पूछा है 8 गुना और वो 2 की पावर 3 होता है। बस अब आप कह दोगे 3 पावर को उठाकर इस समय में गुणा कर दो, सर 9 वर्ष ना बच्चा पार्टी, 9 वर्ष। ऐसे कई बार सवाल पूछ सकता है, कई बार। एक और देता हूं इसी तरह का क्वेश्चन आपको। मैंने कहा कोई पैसा
कोई पैसा 25 गुना होता है 7 वर्ष में, तो 125 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? लगाओ दिमाग। दिमाग लगाओ भाई, ये 125 जो है 25 की पावर तो है ही नहीं, तो फिर हमें इनको एक कॉमन पावर में बदलना पड़ेगा। जैसे 25 को मैं कह सकता हूं 5 की पावर 2, और कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। तो या तो आप ऐसा कर लो कि 5 की पावर 1 जो होगा वो 7/2 पावर से डिवाइड कर दो, 3.5 साल। या तो आप ऐसा कर दो, या फिर आप 7 को यहीं पर तोड़ लो, 3.5 और 3.5, और आप कह दोगे कि 5 की पावर 2 अगर 3.5 प्लस 3.5 वर्ष है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा 3.5 साल में। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई कोई कुछ नहीं रटवा रहा मैं आपको, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 5 की पावर 1 कितना? 3.5 साल में। 125 होता है 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 है, पावर 3 को समय से गुणा कर दो 3.5 से, ये आ जाएगा 10.5 वर्ष। 10.5 वर्ष, बिल्कुल सिंपल, इसी तरीके से करना है। अब मैं आपको सवाल कराता हूँ, 1 2 3 4 जितने भी इसके ऊपर सवाल हैं मेरे पास, जरा देखेंगे बच्चे। ये रहा, हाँ, इस सवाल पे आ जाओ। सवाल कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना होती है, तो कितने वर्ष में 2401 गुना होगी? 3 वर्ष में 7 गुना। भाई 7 गुना का मतलब है 7 की पावर 1 जो है वो 3 वर्ष में, और आपसे कह रहा है 2401 गुना। 2401 को 7 की कितनी पावर में लिखा जाता है? 7 की पावर 4। इस पावर को उठाकर समय से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 12 वर्ष। कितना आ जाएगा बच्चा? 12 साल। ऑप्शन नंबर बी। उड़ा दिया ना आपने, ऐसे ही मैं चाहता। अगले सवाल पे आ जाओ। करिए। सवाल करें, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी? कितने वर्ष में? 4 टाइम्स। भाई 5 वर्ष में दोगुना, दोगुना का मतलब है 2 की पावर 1, 5 वर्ष में। कह रहा है 4 गुना, 4 गुने का मतलब है 2 की पावर 2, तो 2 पावर को किससे गुणा करना है? समय से, दैट इज 10 साल में। ये सवाल करिए। सवाल है, अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27 गुना होता है 15 साल में, तो 25 साल में कितना गुना हो जाएगा? ये थोड़ा सा अलग सवाल है। अगर कोई धन 15 साल में 27 गुना, 15 साल में कितना? 27 गुना। बच्चे 15 साल, 27 गुने का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर 3 की पावर होती है, 3 की पावर 3। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। और हमसे पूछ रहा है 25 वर्ष में। 25 वर्ष में आपने क्या करना है बच्चे? एक चीज देखनी है यहाँ पर, क्या कि जब मैंने यहाँ पावर 3 करी थी, तो 15 साल को मैं कह सकता हूं 5 + 5 + 5, 5
प्लस 5 प्लस 5, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी कह सकता हूं 5 गुणा 3। 5 गुणा 3 मैं कह सकता हूं, मतलब कि यहां तो 3 की पावर थी 3 और यहां 3 मल्टीप्लाई में था। जितनी वहां पावर थी उतना ही नंबर समय के मल्टीप्लाई में था। अगर सपोज ऐसा होता 3 की पावर 4, तो यही समय होता 5 गुणा 4। यहां पावर 4 होती और यहां समय मल्टीप्लाई में होता, वही नंबर। सपोज अगर आपसे पूछेगा 3 की पावर 5 गुना बताओ, तो आप कहते समय में 5 की मल्टीप्लाई कर दो। जितनी यहां पावर होगी उतना ही नंबर यहां समय में मल्टीप्लाई होगा। और आपसे 25 वर्ष में ही पूछा है, तो ये आ गया 5 गुणा 5 25 वर्ष, और पैसा हो गया कितना, 3 की पावर 5 गुना कितना होता है 729। 729 होता है, 3 3 होते 27, 243, सॉरी 243, 243, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क डाल देता हूं बच्चे, आप इसे करना ट्राई। कल हम यहीं से शुरू करेंगे, कल हमारी क्लास 10 बजे से है, तो तैयार रहना 10 बजे। और हो सकता है कि कल ये चैप्टर मैं आपका एंड भी करा दूं, क्योंकि आज भी 1.5 घंटे की क्लास हुई है। अगर कल भी 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास अगर हमारी चली जाती है, तो लगभग 3 4 क्लास का मटेरियल हम 2 क्लास में ही पढ़ लेंगे। भाई नॉर्मली हमारी 1 1 घंटे क्लास होती है, तो 5 क्लास में मैं इसको खत्म करता, या 4 क्लास में सीआई को। लेकिन आज हमारी 1.5 घंटे की हो गई, कल भी 1.5 घंटे की हो गई, तो 1.5 और 1.5 3, 3 घंटे 3 क्लास का मटेरियल हमने 2 क्लास में कर लिया, और 1 घंटे की क्लास हमारी हो चुकी है, तो 4 घंटे का सीआई बहुत होता है। कल भी मैं आपको 25 26 सवाल कराऊंगा, तो 50 55 क्वेश्चन बहुत होते हैं सीआई में, अगर कल हो पाए तो। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।